हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम आइकॉनिक क्यों है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप इनके एक एक क्वेश्चन को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, इसका नाम आइकॉनिक सीरीज क्यों रखा है हमने। इसमें हमें क्या करना है, पूरा बेसिक से लेकर इंटीग्रेशन आपको सीखना है, ठीक है ना। और उस इंटीग्रेशन को आपको इतने बेहतरीन तरीके से सीखना है कि दोबारा आपको कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ, हमारी फर्स्ट वीडियो, इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन की वीडियो आपके लिए बना चुके हैं जिसमें इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया था। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे, वो आपको हमने समझाए थे, याद करने की कोशिश की होगी आपने। सो आज पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी लिखते हैं आपके लिए, एक्स की पावर -9। थर्ड क्वेश्चन भी आएगा आपके लिए √4x एंड फोर्थ क्वेश्चन वो हो जाएगा आपका 5x की पावर 4। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो हमने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है ना। अब आप इनके अकॉर्डिंग जैसे भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आए आप उनको आप कर सकते हो। तो कैसे, देखिए, सॉल्व फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉरी बार बार लिख दिया, अब हम काटेंगे नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सॉल्व लेट, क्योंकि ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन फ्रेंड्स। सो इंटीग्रेशन में हम आई लेके चलते हैं, ध्यान रखना। और आई ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर 2 dx। कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। आइकॉनिक सीरीज जब आप पढ़ लोगे ना कंप्लीट, याद रखोगे हमको, ठीक है ना, कि आइकॉनिक सीरीज वाकई में अलग है। देखते हैं कि आपको इंटीग्रेशन कौन सा चैनल, कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, वो हम कोशिश करके दिखाएंगे, आप भी मानोगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन का साइन dx, x की पावर 2। सो हम इस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला यूज होगा वो हम लिख रहे हैं आपके लिए। dy/dx में होता है x की पावर n, देखना, n x की पावर n, ये हो गया डिफरेंशियल का। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में x की पावर n dx वो हो जाएगा, ध्यान से देखना, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। देख लो, दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंशियल का मतलब होता है घटाना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़कर रखना, ठीक है। तो देखो, अब लगाइए फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। x की पावर n की जगह पे यहाँ पे क्या काम करेगा, 2। अब 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो देखो, n+1 अपॉन में n+1 इक्वल में आपका हो जाएगा x³ अपॉन 3 + c मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए हम लिख रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व लेट आई, इंटीग्रेशन का साइन देखो, x की पावर -n dx। तो लगाइए फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, देखना, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आइकॉनिक सीरीज का ये फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन आपको यहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप फर्स्ट डे से अगर आप जुड़े रहोगे आप हमसे, तो आपको एक एक स्टेप क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। लगाइए फॉर्मूला इसमें, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। सो आपका आंसर हो जाएगा x की पावर -8 अपॉन में -8 आंसर। कोई डाउट,
कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स आप बिल्कुल हमसे जुड़िए, आप हमसे अपने डाउट्स पूछिए, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्व लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा जाता है √4 लिखा है, देख लो, ठीक है। अब हम √4 को लिखते हैं, देखो पावर में, अब इसको एक्सपोनेंट पावर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, x की पावर 1/4 dx, इतना आता है आप सबको। ओके, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब एलसीएम वगैरह तो आप जानते ही हो, क्या हो जाएगा, x की पावर 5/4 n अपॉन में 5/4। सो आप इसको कैसे लिखोगे, बोलो बोलो कैसे लिखोगे। सो हम इसको लिखेंगे कि 4/5, 4 कहाँ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यानी कि 4/5 x की पावर 5/4 प्लस c। आप बताइए, यहाँ भी हमने नहीं लिखा, हम प्लस का c लिख देंगे, या गलती से अगर छूट जाए आपसे तो इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। पर c लिखने में भी कोई समस्या नहीं होगी आपको, क्लियर। चलिए लास्ट में लिख दिया करो, आंसर में लिख दो, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको लिखा भी था हमने, सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन 5x की पावर 4 dx, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, देखो 5x की पावर n का क्या हो जाएगा n+1 अपॉन में n+1 इक्वल, यहाँ लिखा जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 5, 5 बन जा 5, सो x की पावर 5 प्लस c, आंसर कंप्लीट। कोई डाउट अगर है, कोई भी प्रॉब्लम है इस समाकलन में मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कभी भी पूछिए, आप लाइव जुड़िए, आप हमसे, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी मेंबरशिप लीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट वीडियो लाइव तुरंत जाएगी आपके पास, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व में हम क्या लिखते हैं, लेट I4 इंटीग्रेशन। पहला सवाल, ax² प्लस bx प्लस c dx। चलिए आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ax² dx प्लस bx का भी इंटीग्रेशन कीजिए अलग अलग, और c का भी इंटीग्रेशन कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या मालूम आपको, देखो x की पावर 2 यानी 2+1 अपॉन में 2+1, सो x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा मालूम आपको, x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c, 1 का होगा x और ये प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और आप हर क्वेश्चन का जो भी रास्ता है, जो भी सॉल्व करने का तरीका है, वो भी आपकी समझ में आता जाएगा कि हम इसमें क्यों करते हैं ऐसा, किसको पुट करना है, किसको क्या करना है, किस फॉर्मूले का उसमें यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। चलिए सो हम क्वेश्चन नंबर 5, आप बच्चों के लिए, आप फ्रेंड्स के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x प्लस 5 होल अपॉन कितना है
रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखिए करना क्या है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे हमें अभी ऐसे ही 3x² के अपॉन में अलग लिखेंगे, लेकिन रूट एक्स को हम लिख देंगे एक्सपोनेंट पावर में चेंज करके, x की पावर 1/2 प्लस 4x यानी 4x के अपॉन में अलग आ जाएगा क्या, x की पावर 1/2 प्लस 5 के अपॉन में अलग लिखा जाएगा x की पावर 1/2 dx। पहला स्टेप कंप्लीट। हमारा टारगेट रहता है पहले सेपरेटली करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, 3 तो आप लिख दीजिए ऐसे ही, x की पावर m अपॉन में x की पावर n। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, देख लो उसको यूज करना, ठीक है ना। x की पावर m अपॉन में x की पावर n इक्वल x की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर हम लगाएंगे x की पावर m माइनस n, ठीक, प्लस 4। यहाँ भी हो जाएगा x की पावर m माइनस n प्लस 5। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी x होना जरूरी है। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो 1/x की पावर m इक्वल, अभी ये कहाँ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। अब ये x की पावर m को अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। एक एक स्टेप आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में, स्टार्टिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम उम्मीद करते हैं आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x की पावर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3/2। क्लियर, प्लस 4 यहाँ हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 प्लस 5x की पावर माइनस 1/2 dx। देखो स्टार्टिंग में हमेशा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ जगहों पर हमको शॉर्ट में भी करना पड़ेगा, तो पहले डिटेल में पढ़िए आप, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। अब हम सबका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग देख कीजिए। 3 को हम लिख दिया इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 4 को आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का, इसके भी बारे में हम जानते हैं क्योंकि x की पावर 1/2 dx प्लस 5, इसको भी हमने लिख दिया यहाँ पर x की पावर माइनस 1/2 dx। बोलो क्लियर, आप बोलोगे यस सर। चलिए अब आगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दो, आपका सवाल कंप्लीट। दो कैसे, आप जानते हो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यहाँ भी देखो x की पावर क्या है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 5। x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अभी c नहीं लिखेंगे, c को डायरेक्ट लिखा करो आंसर में बस, ठीक है ना। c को बार बार लिखोगे तो दिक्कत है, आंसर में लिख दो तो दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है ना। बार बार लिखो तो भी ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए सो आपने कहा सर हमको c पहले लिखने दो, चलो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 3x की पावर 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5 यानी कि 5/2। यहाँ भी हो जाएगा 5/2 प्लस 4x की पावर 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 यानी कि 3/2। यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस 5। x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। यहाँ भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से करो आप, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं c से। अब यहाँ से हमें 2 को ऊपर ले जाएंगे तो देखो कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू 3/5 x की पावर 5/2, ओके, प्लस 2 को भी आप न्यूमरेटर में ले जाइए तो 2 इंटू 4/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ले जाएंगे 2। अभी हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आप सोच तो रहे होंगे ना कि सर मल्टीप्लाई कर दो ना,
मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा और x की पावर 1/2 कॉमन लेंगे, क्योंकि तीनों में x की पावर है देखो, लेकिन सबसे छोटी पावर क्या है हमारी 1/2, तो फिर हमें x की पावर 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा। ये देख लो 2x की पावर 1/2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा देखो 3/5। यहाँ सॉल्व करो इसको, देखो 5/2 माइनस, क्योंकि इसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 - 1 हो जाएगा 4, तो 2 या 4 यानी कि x की पावर यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा 4/3, यहाँ बचेगा 3 - 1 है 2 यानी कि x। ओके, इसमें से बचेगा आपका सिर्फ 5। ये देख लो भाई, ये तो कांस्टेंट है, इसमें से थोड़ी कॉमन आएगा क्योंकि ये तो इसका पार्ट है नहीं ना। चलिए ये आपका आंसर कंप्लीट। कहीं कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगले सवाल को भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। हमने इस क्वेश्चन को बड़ा जानबूझ के किया, अगर हम चाहते तो इसको छोटा भी कर सकते थे, बट हम नहीं चाहते अभी आपको कहीं कोई परेशानी आए। ओके, सॉल्व देख लो। लेट आई इक्वल, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, x - 1/x का होल स्क्वायर dx। तो सॉल्व करो इसको, देखो x² प्लस 1/x माइनस 2x और 1/x dx, क्योंकि dx लिखना पड़ेगा। यहाँ हम इंटीग्रेशन, देखो इस क्वेश्चन को मैं इसी में करूँगा कोशिश, ठीक है ना, आप घबराए नहीं, ये 1/x² हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में x² इसका dx प्लस x² को मैं कहाँ ले जाऊँगा, न्यूमिनेटर में, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx माइनस, देखो x से ये x डिवाइड, तो यहाँ बचेगा 2 यानी 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 dx। यहाँ पर क्या होता है x की पावर 3/3 प्लस x की पावर -2 + 1/में -2 + 1, ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है, और माइनस का 2x। देखो x की पावर 3/3 माइनस बचेगा यहाँ से, तो यानी कि -1/x + c आंसर। आप बताइए कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है ना, हम आपके साथ में हैं बिल्कुल। हाँ ये तो रह गया हमारा 2x लिखो पहले, तो यहाँ पे 2x नहीं लिख पाया हमने, प्लस c, फिर ये वाला 2x, ये देखो, अरे शिट क्या कर दिया बच्चों हमने, ये माइनस है ना, माइनस का 2x, और कोशिश की हमने कि एक ही पेज में हो जाता है। चलिए ओके बच्चों, डरने का नहीं, और मिलेंगे आपको अच्छे सवाल इससे भी अच्छे दोबारा, फिर चाहोगे तो दोबारा सवाल को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसी सवाल को दोबारा फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कहीं ऐसा लगे कि सर अच्छा नहीं लगा हमको। अब इसको आप देखिए, पूरा डिटेल में देखिए, आप समझो, ठीक है ना, यानी कि इक्वल लगाइए आप इंटीग्रेशन का साइन। अभी हम लगाएंगे ब्रैकेट, देखो a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड v। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो हमने लिखा यहाँ पर dx, क्योंकि एक चीज़ देखो, अगर ये इंटीग्रेशन का साइन है तो उसके साथ आपको dx भी लिखना पड़ता है, ठीक है, बिना dx के पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता। अब इसको आप अलग अलग करना चाहो तो देखो, इंटीग्रेशन का साइन x² dx, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और x की पावर 2 x की पावर 2। देखो x से हम x को डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 बन जा 2 यानी कि dx। चलिए अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। ओके सो नेक्स्ट, हाँ जी ये देखो, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा कि x की पावर 3/3, क्योंकि पावर ऐड होती है, और इंटीग्रेशन या समाकलन भी तो वही काम करता है, ऐड करने का,
ठीक है, या जोड़ने का, जैसा भी आप जिस मीडियम के बच्चे हों आपको चलेगा, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना, मीडियम की उसमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखो, अब इसे हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको करना पड़ेगा x की पावर -2 dx, -2 को हम आगे ले सकते हैं, तो 2 बन जा 2 यानी कि 1 dx। चलिए, स्टेप चाहते हैं हम कि पूरा आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। ये देखो, x की पावर 3/3, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है देखो, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और 1 का क्या होता है x, और ये कांस्टेंट c। अब इसको अरेंज करके लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट। ये देखो, x की पावर 3/3, देखो 2, देखो माइनस का 2 है एंड प्लस का 1 है, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और -1 का मल्टीप्लाई +1 में प्लस में करेंगे तो यानी कि माइनस, तो यहाँ x की पावर माइनस में आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में ले जाएंगे, प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक, 2x + c आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7, हमने वही दोबारा कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेके आगे बढ़ेंगे आपके लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे सॉल्व लेट आई। देखो, शुरुआत आपको शायद अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक होता है, बट उन बच्चों के लिए खतरनाक कभी नहीं होता जो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, और जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक टॉपिक होता है, और इसे वही बच्चे आसानी से समझ सकते हैं जिन्होंने डिफरेंशियल पढ़ा होगा, और उन बच्चों को फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, हम इसको करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। ये इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा मालूम है आपको, 5/5, क्योंकि 4 में 1 ऐड करते हैं ना, ठीक। यहाँ भी देख लो, +1 में n+1, और यहाँ भी हो जाएगा n+1 में n+1। कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाएंगे, जिन बच्चों को दिक्कत है उन बच्चों को, क्लियर। ये देखो, यानी कि ये तो आएगा आपका x की पावर 5/5, यहाँ बनेगा, देखो यहाँ से हो जाएगा x की पावर -1/-1, ये हो जाएगा x की पावर 3/2/3/2। अब यहाँ से हम +c लगा के रखेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को आप इसमें अप्लाई कर देते हो क्वेश्चन में, तो समझ जाइए वहाँ पर से c स्टार्ट कर देना लिखना, ठीक है। अगर वहाँ नहीं तो आंसर में भी लिख सकते हो, ठीक। चलो, अब देखो, एक स्टेप और कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसका मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस, और ये पावर निगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में आके पावर प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/3 x की पावर 3/2 + c आंसर। आप बताइए बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं, ओके। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 सो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें इतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद है, हमने पूरे फॉर्मूले आपको लिखा दिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और भी आगे फॉर्मूले यूज होते रहेंगे, हम आपको लिखाते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, इंटीग्रेशन 10 की पावर x dx, यानी कि सेपरेट इंटीग्रेशन अपन करने वाले हैं, सबका अलग अलग, ठीक है। -2 को आगे लिख सकते हैं, e की पावर x dx +4
इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 dx। क्लियर हो गया? ओके। अब आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, मालूम आपको? ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही होता है, बट डिनोमिनेटर में क्या आता है मालूम आपको? लॉग ए। लेकिन ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है? 10। सो लॉग 10 और बेस में आता है ई। क्लियर? अब यहाँ देखो 2 ई की पावर एक्स का तो देखो बच्चों ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, प्लस 4 यहाँ हो जाएगा, पावर ऐड कर दो, देखो एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। अब थोड़ा स्टेप एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 4 डिवाइड हो रहा है ना। 10 की पावर एक्स अपॉन में लॉग 10 बेस ई माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 4 आंसर। हाँ सी करना, सी कर दो, लो चलो, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बहुत ही सरल था, सिंपल था। चलिए हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 10। सॉल्व लेट आई इक्वल, इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ऐसे सवाल आपने डिफरेंशियल में पढ़े हैं, बस फर्क देखो आप कि वहाँ पे डिफरेंशियल का फॉर्म लगना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का। सवाल एक जैसे ही होते हैं। चलो अब हम इसे करते हैं। देखो पहले तो हम इक्वल लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन। अब ये एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, उसे हम ए एक्स स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे, बी एक्स के अपॉन में लिखेंगे, एंड सी सबके सेपरेटली, सबके डिवाइड में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर देते हैं। चलिए ओके, तो देखो ए एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। क्लियर? पहला स्टेप कंप्लीट। सो नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी कैसे बनेगा देखो, ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा ए डी एक्स। यहाँ देखो इस पावर से जो एक्स डिवाइड, तो यहाँ बचेगा प्लस बी, इंटीग्रेशन में बचेगा बी अपॉन में एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा जी देखो, ये हमने क्या बना दिया, इंटीग्रेशन का साइन बनाना था हमने ब्रैकेट का साइन बना दिया। चलिए अब हम बच्चों कर दे इसको, थोड़ा सा बेकार सा लगेगा, यही तो दिक्कत है, हमने चाहते काटा पीटी करना। सी एक्स की पावर 2 को न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -2 डी एक्स। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आप चाहो तो एक स्टेप और बना दो, सिंपल, नहीं आया तो यहाँ भी कर सकते हो। ए को अगर हमने इंटीग्रेशन से आगे लिखा क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो कुछ होना नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही तो बचेगा, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो ए ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ से बी को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने 1/x का फॉर्मूला पढ़ा है, न कि b/x का। इसी तरीके से हम सी को आगे ले सकते हैं, तो x की पावर -2 dx। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब लगाओ फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन में 1 dx का क्या होता है, x प्लस b, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x प्लस c। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा मालूम आपको, देखो x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये हो जाएगा प्लस c फॉर कांस्टेंट। ठीक है, कोई परेशानी हुई यहाँ तक? बिल्कुल नहीं हुई। चलिए अब हम आगे और लिखते हैं ax, यहाँ पर तो कुछ नहीं करना आप, और b log x, यहाँ भी कुछ नहीं करना, प्लस c यहाँ पर करना है, क्या हो जाएगा -1 अपॉन में -1। ठीक है, अभी भी हमें और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो देखिए ax प्लस b log x,
और माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करते हैं तो माइनस और सी और ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में सी अपॉन में एक्स हुआ। चलिए, यानी कि प्लस में सी चल रहा था तो प्लस सी लेके चलो, ये देखिए कोई परेशानी हो तो। सो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना वीडियो को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना बच्चा थोड़े छोटे छोटे पार्ट में अगर इसको सीखेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सो ये थे बेसिक क्वेश्चन, और भी आगे आएंगे क्वेश्चन, अभी वो भी बेसिक ही चलेंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम चाहते हैं आप उन सारे क्वेश्चनों को सीखो और उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और दोबारा कहेंगे फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूले याद करने अच्छे से अच्छे, और जो सवाल हम पढ़ाते जा रहे हैं इनका रिवीजन कीजिए पूरी ईमानदारी से। और रिवीजन में कोई भी सवाल आपको परेशान करे तो आप हमसे फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इसी क्वेश्चन पर, इसी वीडियो पर। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू।